हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम क्रम से वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं जिसमें हमारे कुछ टॉपिक निपट गए हैं और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं मेरे भाई। सारी चीज़ें सीरियल से चल रही हैं, उनके प्लेलिस्ट आपको मिल जाया करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए उनको चेक करिए। पिछले चैप्टर देखकर ही अगर आप आगे आएंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा, आप इसमें समझ पाएंगे ज़्यादातर बातों को। ठीक है मेरे भाई, चलें आज के लेसन पे। ओके, तो आज का हमारा लेसन है मेरे भाई एवरेज, औसत। फटाफट से अपने दिमाग में जो भी चीजें आपको पहले से पता है एवरेज के बारे में रिकॉल कर लीजिए, तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए। एवरेज, एवरेज जिसे हम क्या कहते हैं, औसत। ठीक है, औसत कहते हैं। तो औसत क्या है मेरे भाई, आप प्रैक्टिकली किसे समझेंगे औसत? औसत आप प्रैक्टिकली किसे समझेंगे? औसत आप प्रैक्टिकली किसे समझेंगे? चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे एक मजदूर है, और हफ्ते के 6 दिन, सप्ताह के 6 दिन वो क्या करता है, वो मजदूरी करता है। मान लीजिए मंडे को उसे 248 रुपए मजदूरी के रूप में मिला। ट्यूसडे को वो 202 रुपए कमाता है। वेडनेसडे को उसका इनकम हो जाता है मान लीजिए 220 रुपए, और थर्सडे को वो कमा लेता है 230 रुपए। फ्राइडे को वो कमा लेता है 215 रुपए, और सैटरडे को वो क्या कमा लेता है, सैटरडे को वो कमा लेता है 235। यानी अलग अलग दिन अलग अलग मजदूरी कमाता है। अब पूरा सप्ताह बीतने के बाद मेरे भाई हम अगर देखें तो उसने यहां कितना कमाया, इन दोनों दिनों में 450। इन दोनों दिनों में कितना कमाया, 450। इन दोनों दिनों में कितना कमाया, 450। यानी इन तीनों दिनों में कुल कितना कमाया, हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना, यानी पूरे पूरे सप्ताह मेरे भाई उनकी इनकम कितनी हुई। अब उस सप्ताह में उसने काम कितने दिन किया था, उसने सप्ताह में काम कितने दिन किया था, यानी उसने कुल सप्ताह में कितना कमाया, सप्ताह में काम कितना दिन किया था। अगर हम इसको ऐसे विभाजित करें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो आप देखते हैं कि एक वैल्यू आती है 225 रुपए की। वैल्यू क्या आती है मेरे भाई, 225 रुपए की वैल्यू आती है। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं इसी चीज को हम, कि वो आप देखते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग अर्निंग करता है। मगर अगर मैं ये जानना चाहूं कि ओवरऑल
कि ओवरऑल उसकी अर्निंग क्या है। ओवरऑल मेरे भाई उसकी अर्निंग क्या है। ओवरऑल उसकी अर्निंग कितनी है, अगर हम ये जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि प्रतिदिन उसकी अर्निंग क्या थी, तो आप देखते हैं हर दिन डिफरेंट थी। मगर मैंने देखा कि कुल 6 दिन में उसने इतना कमाया था। अब चूंकि इतनी कमाई उसने 6 दिन में की थी, अगर मैं किसी से कहूं कि भैया मैंने ये 30,000 रुपए कमाए हैं और पूरा महीना काम किया है, तो बिना बताए वो समझ जाएगा कि रोज लगभग इसको 1,000 रुपए मिले हैं। अब जरूरी नहीं है कि रोज मुझको 1,000 मिलते हों, किसी दिन ज्यादा मिल सकता है, किसी दिन कम मिल सकता है। अगर कुल मिलाकर मुझको 1,000 रुपया रोज मिलेगा, तभी मैं एक महीने में 30,000 कमा पाऊंगा। तो ये चीज इस तरीके से हुई, ये चीज इस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। एक दूसरे उदाहरण से इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है जो व्यवसाय करता है केला बेचने का। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका 3 दिनों के लिए हम हिसाब रखना चाहते हैं, तो वो पहले दिन 100 दर्जन केले बेच देता है। किसी कारणवश दूसरे दिन मात्र केवल 80 केले बेच पाता है, और तीसरे दिन बिल्कुल उसकी दुकान खुलती ही नहीं, यानी वह 1 भी रुपया का सेलिंग नहीं किया है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि उसने 3 दिनों में कुल कितना केला बेचा, 180 दर्जन। कितने दिनों में, 3 दिनों में, यानी लगभग रोज उसने कितना केला बेचा। क्योंकि भाई 3 दिन मैंने मान लो कि उससे मैं सोमवार को नहीं मिला, मंगलवार को नहीं मिला, बुधवार को नहीं मिला, जब मैं बृहस्पतिवार को उससे मिलता हूं तो वो मुझे बताता है कि भाई मैंने 3 दिन में ये 180 दर्जन केले बेचे हैं। तो मैं क्या समझूंगा, मैं यही समझूंगा कि उसने प्रतिदिन लगभग 60 केले बेचे हैं, 60 दर्जन केले बेचे हैं। हाँ या ना, हाँ अथवा ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई यही यही अंदाज लगाना ही एवरेज है। दूसरी भाषा में हम आपको समझाएं तो एवरेज का मतलब होता है समतल करना। एवरेज का मतलब क्या होता है, समतल करना। जैसे कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो, हल्का सा प्लेन है मान लीजिए, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, फिर कुछ दूर प्लेन है, फिर कुछ ज्यादा उबड़ खाबड़ है, फिर थोड़ा दूर प्लेन है, फिर थोड़ा गर्त है, ऐसा है। ये कोई पीस ऑफ लैंड है। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई हिस्सा है जो बहुत ऊंचा है, कोई हिस्सा है जो बहुत नीचा है। अब इस पॉइंट यानी ये लोवेस्ट पॉइंट और इस हाईएस्ट पॉइंट के बीच की कोई स्थिति हम निर्धारित कर लें, और अगर आप देखें तो इस मिट्टी को हम खोद कर इस टीले में डाल सकते हैं, इसको खोद कर भी यहां डाल सकते हैं, इसको खोद कर भी डाल सकते हैं, थोड़ी मिट्टी बच सकती है, उसको हम चारों तरफ फैला दें, एक प्लेन समतल जमीन हमको मिल जाएगी। इसी को एक्चुअल में कहते हैं एवरेज निकालना। दूसरे उदाहरण से हम बात को समझें। मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग है 3 फ्लोर की, और मेरे पास कोई दूसरी बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग है 5 फ्लोर की। तो ये 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, ये 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, और अगर मैं इन दोनों बिल्डिंग के फ्लोरों का औसत चाहूं, 2 बिल्डिंगों में कुल 8 फ्लोर हैं, 2 बिल्डिंगों में कुल 8 फ्लोर है, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति यहां एंट्री कर रहा है, मैं उसको बताना चाहता हूं कि वहां चले जाइए, 2 बिल्डिंग है और वो 2 बिल्डिंग में कुल मिलाकर 8 फ्लैट हैं। अगर 2 बिल्डिंग में कुल मिलाकर 8 फ्लैट हैं तो वो कम ज्यादा अपना देख ले कि उसे वहां पर
क्या काम करना है या ना? तो या मैंने अगर उसे बताया कि 2 बिल्डिंग है, 8 फ्लैट है, तो उसके दिमाग में पहला सेंस क्या बनेगा कि प्रत्येक बिल्डिंग में 4 फ्लैट है, यही बात बनेगी। 4 ही क्यों? अब मैं समझाता हूं आपको। अगर मेरे पास 2 बिल्डिंग है, एक 3 फ्लोर की है, एक 5 फ्लोर की है, ठीक है मेरे भाई, एक 3 फ्लोर की है, एक 5 फ्लोर की है, और मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाहता हूं। एवरेज का मतलब मैंने बताया समतल करना। आप देख रहे हैं इन फ्लोरों का जो रूफ है वो समतल नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समतल नहीं है। अगर मैं इनको समतल करना चाहूं यानी एक जैसा करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले बिल्डिंग का एक फ्लोर उतार कर यहां रख सकता हूं, जिससे क्या स्थिति बन जाएगी, जिससे ये बिल्डिंग भी 4 फ्लोर का हो जाएगा और ये बिल्डिंग भी 4 फ्लोर का हो जाएगा, और इनका रूफ क्या हो गया, प्लेन हो गया। और बताइए क्या 5 और 3 का औसत 4 था? क्या 5 और 3 का औसत 4 था? आप कहेंगे सर बिल्कुल औसत 4 था, 5 3 का औसत 4 हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी, ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे प्लेन करने के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप कहेंगे सर प्लेन करना था तो 3 वाले पर 2 फ्लोर बना देते, प्लेन हो जाता, या इस 5 वाले फ्लोर की बिल्डिंग से 2 फ्लोर उतार देते, 5 हो जाता। भाई इस पे 5 फ्लोर थे, 2 फ्लोर गिरा देते तो 3 3 बराबर हो जाते। अगर इस पे 3 थे, 2 बना देते तो 5 5 बराबर हो जाते। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि जो डाटा गिवन है ना तो बाहर से आंकड़ा ले सकते हैं और ना बाहर निकाल सकते हैं। यानी जो डाटा दिया है उसी से एवरेज बनाना है, इसमें अपने मन से ना कुछ ला सकते हैं और ना कुछ निकाल सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम क्या करें, एवरेज को अपने स्थिर तरीके से समझें। ठीक है, एवरेज को हम समझने की कोशिश करें कि एवरेज क्या है। हमने एवरेज के थोड़े से कॉन्सेप्ट को अभी समझा है, बहुत बेसिक समझा है। एवरेज की जो है प्रकृति क्या है, और जहां तक हम समझ पाए हैं तो मसला यह बना है कि जब भी आपको एवरेज निकालना पड़े किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने 6 दिन काम किए और 6 दिन में ये इनका, जैसे था ना यहां पे, एक व्यक्ति ने 6 दिन काम किए, शायद मिटा दिया मैंने, केले वाला उदाहरण ले लो। एक व्यक्ति ने 3 दिन ऐसे 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 केले बेचे, तो कुल 3 दिन में कितने केले बेचे हमने कैसे निकाला? यानी जो प्रतिदिन केले बेच रहे थे, हम देख रहे थे ना, पहले दिन 100, दूसरे दिन 80, तीसरे दिन कुछ नहीं, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रयोग के लिए ली जाने के लिए राशि। तो जब हम एवरेज किसी का भी निकालते हैं तो हमने हर बार देखा कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बच्चे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दरअसल ये नियति चीज है। जैसे मैंने यहां आपसे पूछा था
कि भाई 180 केले कुल 3 दिन में उसने बेचे हैं। बस मैंने इतना ही आपसे कहा था कि 180 केले 3 दिन में बेचे हैं। आपके दिमाग में बात कैसे आई कि अच्छा 60 केले प्रतिदिन बेचे हैं? या मैंने आपसे कहा कि भैया मैंने 30,000 रुपए पूरे महीने में कमाए हैं, तो आपके दिमाग में कैसे ये बात आ गई कि अच्छा 1,000 रुपया रोज कमाए हैं? नेचुरल रूप से आई। मगर प्रैक्टिकली हम मैथमेटिकली देखें तो आपने क्या किया? आपने किया कि भैया ये 30,000 रुपया कुल कमाए हैं 30 दिन में, इसलिए 1,000 रुपया इनका रोज का पड़ा। यह क्या था? सम, पूरे महीने की कुल कमाई, पूरे महीने की कुल कमाई, इसी को हम कह रहे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये क्या है? कितने दिनों की कमाई आपने जोड़ी है? महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन की कमाई जोड़ी है। हमेशा एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं, या आंकड़ों का कर दो, यहां आंकड़ों का कर सकते हो आप, आंकड़ों का योग, और यहां लिख सकते हो आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उदाहरण के तौर पे अगर ए अपने पांच एग्जाम में, अगर ए अपने 5 एग्जाम में क्रमशः 35, 45, 40, 37 और 43 नंबर लाता है, अगर कोई व्यक्ति है ए, अगर वह परीक्षा में 5 परीक्षाओं में पहले में 35, में 45, तीसरे में 40, चौथे में 37, पांचवें में 43 नंबर लाता है, मैं आपसे पूछूं कि उसका प्रति परीक्षा औसत अंक क्या आ रहा है? प्रति परीक्षा औसत अंक क्या आ रहा है? तो आप क्या करना चाहिए? आपको पहले दिए गए ऑब्जर्वेशन को सम करना चाहिए। 37 और 43, 80 और 40, 120 और 40, 160 और 30, 190 और ये 5 दोनों बचे थे यानी 200। कितने में से? 5 में। यानी प्रति परीक्षा में लगभग वह कितना पा रहा है? 40 अंक। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। भाई औसत क्या है? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, इस समय आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारे प्रेमी यहां होंगे क्रिकेट के। आप क्रिकेट देखते हो, जब कोहली आता है तो उसमें उसका लिखते हैं स्ट्राइक रेट, देखते हो स्ट्राइक रेट लिखा रहता है। क्या बताने के लिए लिखा रहता है? वो आपको बताता है कि कोहली ने कुल रन जो बनाए हैं, जो कुल रन बनाए हैं, उसमें उन्होंने कितनी गेंद का सामना किया है। किसी गेंद पे 6 मारा होगा, किसी गेंद को ब्लैंक जाने दिया होगा, कहीं पे 4th रन आए होंगे, कहीं 2 रन 1 रन दिया होगा, तो दिखाता है ना कितने बॉल खेलकर उन्होंने कितना रन बनाया है। यही उनका स्ट्राइक रेट होता है। एक तरह के औसत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। औसत हमेशा यह बताना चाहता है कि एक आदमी की इफिशियंसी क्या है। जरूरी नहीं है कि ए हर परीक्षा में 40 अंक लाए, कभी ज्यादा ला सकता है, कभी कम ला सकता है, मगर रहेगा 40 के आसपास।
औसत ये बताता है कि नियर अबाउट वह आदमी किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा। जैसे क्रिकेट की बात चली है, चलो हम इसी पे बात कर लेते हैं कि जो आपका किंग कोहली है, मान लो किंग कोहली क्या करते हैं, एक ओवर की 6 डिलीवरी का सामना करते हैं, 6 गेंदों का सामना करते हैं। पहले गेंद पर उनको कोई रन नहीं मिलता, दूसरे गेंद पर 6, तीसरे पर सिंगल, तो निश्चित है चौथे पर कुछ नहीं मिलेगा, वो रहेंगे ही नहीं स्ट्राइक पर। और 5वें पर मान लो किसी तरीके से उनको स्ट्राइक मिली है, उन्होंने फिर उस पर चौका मारा और 6वें पर क्या कर दिया, सिंगल रन ले ली। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई। कोहली ने जो है 1 ओवर मैच जो है खेला और उस 1 ओवर की 6 डिलीवरी में यह स्थिति बनी। तो आप देखते हो कि कुल 12 रन कोहली के बल्ले से बने और उसमें कितने गेंदों का उन्होंने सामना किया, प्रैक्टिकली तो 5 गेंदों का सामना किया, क्योंकि 1 गेंद पर तो वो थे ही नहीं, तो प्रैक्टिकली उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया, यानी उन्होंने प्रति गेंद कितने रन बनाए, यही है मेरा औसत मेरे भाई। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, देखते हैं कि औसत निकालने का हमारे पास क्या शानदार अप्रोच हो सकता है। सबसे पहली चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाटा प्रोप्रिएट प्रश्न ही लगाना चाहिए और डाटा प्रोप्रिएट प्रश्न ही आप लगा पाएंगे। क्या है ये डाटा प्रोफिशिएंसी? हर सवाल को एक ही तरीके से टैकल करना गलत रणनीति है। हम कोशिश करेंगे कि जितने तरीके के सवाल पॉसिबल हैं एवरेज में पूछे जाते हैं वो सब आपके साथ आए, और बस आपको देखते रहना है कि किस तरीके से कौन सवाल में क्या अप्रोच लगा रहे हैं। पहला क्लास मेरा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और मैपिंग का होता है, आप उसका आनंद लीजिए। अभी मैं बेसिकली आपको नॉर्मल संख्याओं में औसत के जो क्या कहते हैं दांव पेच होता है, उस पर बात करेंगे। चलिए, अब मैं समझता हूं कि आपको एवरेज समझा पाया हूं, अब मैं आता हूं संख्याओं का एवरेज निकालने पर। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 67 है, 50 है, 45 है और 56 है और 65 है। मेरे पास 5 संख्याएं हैं। अब वो 5 संख्याएं किसी एग्जाम में मेरे द्वारा स्कोर किया गया अंक हो सकती हैं, डिफरेंट क्रिकेट मैच में किसी बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन हो सकते हैं, प्रतिदिन किसी व्यापारी द्वारा बेचे गए सेब अनार केले की मात्रा हो सकती है। ये क्या है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 5 अलग अलग घटनाओं में ये काम हुआ है। इनके साथ मैं कुछ भी नाम जोड़ सकता हूं जैसा कि मैंने बताया। अब मैं चाहता हूं कि इन 5 का औसत आप मुझे बता दीजिए। तो सबसे सरल तरीका आपको याद आया होगा, सबको जोड़ेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। मगर अगर आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि कभी कभी संख्याएं गायब हो जाती हैं, वेरिएबल आ जाता है, बहुत सारी स्थिति आ जाती है, संख्याएं बड़ी बहुत हो जाती हैं, कैलकुलेशन कठिन हो सकता है। तो हम डिफरेंट अप्रोचेस पे मैं बात करेंगे कि कैसे हम एवरेज को सहजता से निकाल पाए। तो पहला तरीका, फॉर्मूले को छोड़कर, तो तरीका यह है मेरे भाई कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप संख्याओं को देखिए और बताइए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे सर 45। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप कहेंगे सर 67। सबसे छोटी संख्या क्या है? 45। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 67। मैं कहूंगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में, दोनों में से किसी को मत लीजिए, दोनों से बड़ी और छोटी भी मत लीजिए, दोनों संख्याओं के बीच में किसी भी एक संख्या को आप अपना एवरेज चुन लीजिए। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से आइए। मान लीजिए मैंने 60 चुन लिया, आप अपने से कोई भी नंबर चुनिए।
मैंने 60 चुन लिया। ठीक है मेरे भाई, अब 60 एवरेज है या नहीं है ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से 60 को घटाकर देखेंगे, क्योंकि समतल करने वाला कॉन्सेप्ट है। हम देखना चाहते हैं कि ये संख्या मेरी संख्या से कितनी ऊंची है। ये ऊंची है, नहीं ये नीची है। ये ऊंची है, नहीं ये भी नीची है। ये ऊंची है, नहीं ये भी नीची है। क्या यह ऊंची है, हाँ ये ऊंची। चेक करिए, क्या माने गए एवरेज से संख्याओं का डिफरेंस इतना ही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर कुल डिफरेंस जानना चाहूं मैं, टोटल डिफरेंस की संख्याएं जुड़ती हैं, याद है ना आपको, तो कुल डिफरेंस क्या होगा। आप कहेंगे सर 7 और 5 प्लस 12 हो रहा है, और प्लस 12 और माइनस 10 कर दें तो प्लस 2 होगा, प्लस 2 और माइनस 4 कर दे तो माइनस 2 होगा, यानी कुल डिफरेंस आ गया -17 का। कुल डिफरेंस कितना आ गया, -17 का। इसका मतलब यह बात तो तय हो गई कि एवरेज हमने बड़ा मान लिया। अब हम देखते हैं कि कितना बड़ा मान लिया। तो कुल डिफरेंस एवरेज का कितना आ रहा है, -17। मगर चेक करिए कि हमारे कुल डाटा कितने थे, आप कहेंगे 5। तो एक पर प्रत्येक संख्या से 60 कितना कम या ज्यादा है, लगभग प्रत्येक संख्या से, तभी एवरेज सेट होगा। 5 तिया 15, 2 बचा, 5 चौके 20। आप कहेंगे लगभग 3.4 ज्यादा है। तो 60 माइनस 3.4 करेंगे। यहां माइनस आया है इसलिए माइनस करेंगे, प्लस आया होता प्लस करते। 60 में से 3 घटाएंगे तो 57 आएगा। 57 के बजाय आप 56 लिखिए और 10 में से 4 घटाइए, आपका आंसर आ गया। यही हुआ दिए गए संख्याओं का औसत। चेक कर लीजिए फटाफट से। आप वैसे कोई भी संख्या मान सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं, आप 0 मान सकते हैं, आप 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं। मगर मेरे मुन्ना ये बात याद रखिए कि हम इनके तरीके क्यों सीख रहे हैं, कि सवाल सहज हो जाए। इसलिए हमें ऐसी संख्या मानने पर जोर देना चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। मैंने 60 क्यों माना, क्योंकि सारी संख्याएं 60 ही के आगे पीछे घूम रही हैं। मैं नहीं जानता कि एग्जैक्ट 60 एवरेज होगा या नहीं, मगर मैं ये मुझे देखकर लग रहा है कि लगभग सारी संख्याएं 60 के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो 60 मानना मुझे अच्छा लगा। आप 50 मान लेते, 55 मान लेते, जो भी मानना है मान लेते। मगर अगर तरीके से माने तो ये याद रखें कि सबसे छोटी संख्या से कम मत माने, सबसे बड़ी संख्या से ज्यादा मत माने। क्योंकि एवरेज का ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि अगर आपको कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे आपको दिया है 70, 60, 50, 40, 30, तो याद रखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 30। तो एवरेज कभी भी सबसे छोटी संख्या से कम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 70, और एवरेज कभी भी सबसे बड़ी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं कहूंगा कि आपको एवरेज निकालना है। अभी देखो जैसे कि इन संख्याओं में तो एवरेज साफ साफ आपको दिख रहा है, मगर चूंकि हम निकालना सीख रहे हैं तो मैं आपसे फिर क्या कहूंगा, आप अपने मन से कोई एक संख्या मान लो 30 और 70 के बीच। 30 और 70 के बीच कोई भी संख्या आप मान लो और सारी संख्याओं से उसका डिफरेंस देख लो। अगर कुल डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना, यानी कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर कोई डिफरेंस नहीं आया यानी मैंने जो एवरेज माना था वही सही एवरेज है। याद रखिएगा, जब कोई डिफरेंस ना आए, जैसे यहां पर डिफरेंस आया, यानी मुझे एवरेज में बदलाव करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसने क्या बताया, अगर 0 आ गया कुल डिफरेंस, इसका मतलब आपने जो एवरेज माना था वही सही है। यह बात आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे। चेक करिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास संख्या है 127, 138, 153, 147,
मेरे पास ये चार संख्याएं हैं, मेरे पास ये चार संख्याएं हैं और इन चारों संख्याओं में मैं मुन्ना आपसे पूछना चाहता हूं इनका एवरेज। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इनके बीच में किसी को एवरेज मानना है तो किसे माने? चलो 140 को मान लेते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग एवरेज माने होंगे ऐसा मैं समझता हूं, आप मेरे साथ साथ करिए जरूर, मगर संख्याएं अलग अलग मानिए, अपने मर्जी से मानिए। देखिए करके क्या आंसर कर पा रहे हैं, आ जाइए। 127 से 140 का डिफरेंस निकालिए, 138 से 140 का डिफरेंस निकालिए, 153 से निकालिए, 147 से निकालिए। क्या मिला है आपको? आपको टोटल 5 का डिफरेंस मिला। -2 और +7 क्या हुआ? यानी इनको जोड़ना होता है, इन सबको जोड़ देना होता है आपस में। तो आप जानते हैं निगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो -2 + 7 क्या हुआ? +5, +5 क्यों 4? कि टोटल डिफरेंस कितने का आया है और ये डिफरेंस कितनी संख्याओं का है, तो एक संख्या से कितना डिफरेंस होना चाहिए? हाँ अथवा ना? ये पॉजिटिव में आंसर आया है। मैंने क्या पिछले बार में आपको बताया था, यहां देखिए निगेटिव आंसर आता है तो हम घटाते हैं, और पॉजिटिव आंसर आया है तो हम जोड़ेंगे। तो हमारा एवरेज क्या हो गया मेरे भाई? हाँ अथवा ना? क्या मेरा एवरेज हुआ 141.25? और क्या इस एवरेज को निकालने में मुझे रत्ती भर की कोई समस्या होगी? क्या हम आसानी से इस एवरेज को टैकल कर पा रहे हैं? हाँ या ना? फटाफट से आ जाइए अगले सवाल पर। अगले सवाल पर देखिए क्या करना है हमें। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, मान लो मेरे पास है, एक संख्या है 65 है, एक संख्या है 50, एक संख्या है 73, एक संख्या 65 है, 50 है, 73 है और x है। चौथी संख्या के बारे में मुझे पता नहीं क्या है, मगर मुझे एक चीज पता है, वो क्या? इन सभी का एवरेज। इन सभी का एवरेज क्या है? 53। इन सभी का एवरेज क्या है? 53। ये चीजें सवाल ने आपको बता दी। चार संख्याएं हैं, 65 है, 50 है, 73 है, x है, और इनका एवरेज क्या है मेरे भाई? 53 है। इनका एवरेज क्या है? 53। आपको x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कुछ लोग कहेंगे सर x की कोई वैल्यू नहीं होती, चेक कर लो, कभी कभी वैल्यू निकालनी पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं। अब आपको पता है कि जो एवरेज होता है, मान लो कि मैंने मान लिया है, मुझे पता नहीं था, मैंने माना है कि 53 एवरेज होगा। इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस कितना होगा? इनका डिफरेंस कितना होगा? और इनका डिफरेंस कितना होगा? हाँ या ना? इतनी बात मुझे आप हाँ या ना करके बता दीजिए। एवरेज का हम इनसे डिफरेंस देखते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल देखते हैं। फिर मेरे मुन्ना हम क्या देखते हैं? फिर हम कुल डिफरेंस देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? कुल डिफरेंस देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। +12 और -3 कितना हुआ? +9। +9 और 29 कितना हुआ? +9 और 29 कितना हुआ? 29 प्लस x माइनस 53 प्लस x माइनस 53। और पिछले चैप्टर में हमने, अभी पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा? पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि अगर डिफरेंस यानी डेविएशन, इनका जो विचलन है वह 0 हो जाता है, इसका मतलब एवरेज हमने सही माना है।
अब चूंकि प्रश्न ने हमको एवरेज दिया है, यानी कोई शंका ही नहीं, एवरेज सही है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो फटाफट से हल करिए। अगर मैं -53 और +29 करूं तो कितना आएगा, बताइए। क्या -24 आएगा? क्या मैं -53 +29 करूं तो -24 आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। यानी x की वैल्यू 24 हुई। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या x की वैल्यू 24 हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुई। यानी x की वैल्यू 24 रख देने पर इन संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए मेरे भाई हाँ अथवा ना। हाँ ना में आप आंसर दे सकते हैं। चलो आपको ये कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट करने के लिए और एक सवाल लेते हैं हम। बार बार हुआ सवाल है, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 120, दूसरी संख्या है 112, तीसरी संख्या है 98 और चौथी संख्या हमें नहीं पता। चौथी संख्या हमें नहीं पता और मैं मान लेता हूं कि 110, मैं मान लेता हूं कि 110 इनका एवरेज है। मैंने माना नहीं है, सवाल ने दिया है कि चार संख्याएं हैं 120, 112, 98 और x, और इनका एवरेज क्या है 110। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है x की वैल्यू। आपको क्या बताना है, x की वैल्यू। यानी चार संख्याएं 120, 112, 98 और x है, इनका एवरेज है 110। ये सवाल ने आपको दे दिया है। अब ये चौथी संख्या क्या होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक मेरे भाई, आ जाएं फटाफट से, देखते हैं करके। पहला काम, एवरेज का प्रत्येक संख्या से अंतर निकालेंगे, हाँ अथवा ना, बताइए हाँ अथवा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकालेंगे, प्रत्येक संख्या से अंतर निकालेंगे और फिर कुल अंतर निकालेंगे। जब कुल अंतर निकालने जाएंगे तो 10 2 12 और 12 खत्म हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा। और आपको पता है कि अगर दिए गए संख्याओं का यह दिया गया एवरेज सही है, अगर दिए गए संख्याओं का यह दिया गया एवरेज सही है, इसका मतलब x माइनस 110 बराबर क्या होगा, x माइनस 110 बराबर क्या होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, हाँ अथवा ना, x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ सवाल, कोई समस्या थी इसमें, हाँ अथवा ना में आंसर दे सकते हैं। बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, मान लीजिए वो संख्याएं हैं 638 और 597 और 637 और x, और इन सभी संख्याओं का जो औसत है वह है 630। सभी संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 630 है। सभी संख्याओं का औसत 630 है। फटाफट से बताइए आप मुझको ये बात कि x की वैल्यू क्या होगी। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस 630, 630 से 638 का डिफरेंस, 630 से 597 का डिफरेंस और 630 से 637 का डिफरेंस, हाँ अथवा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। और x से 630 का डिफरेंस। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बातें आप कर रहे हैं, आप सही बात करते हैं। 8 7 15 प्लस 15 और -33 -18 प्लस 15 और -33 -18 प्लस x माइनस 630 बराबर 0 क्यों लिखना है, बस यही दिमाग में बनाए रखो, क्योंकि एवरेज आपको दिया गया है। एवरेज दिया गया है यानी शंका नहीं रखनी है, कोई डिविएशन नहीं बचेगा, यानी जो हम अंतर लिख रहे हैं कुल अंतर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, -648।
यानी 648 x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी? 648। चेक करिए जैसे भी आप चेक करना चाहते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक संख्या है 17, एक संख्या है x, एक है 21 और एक है x+2, और इन सभी का एवरेज जो है वो है 20। इन सभी का एवरेज है 20, तो x की वैल्यू बताओ। करिए फटाफट से करके देखिए। मैंने संख्याएं दी हैं 17, x, 21 और x+2, और चाहता हूं आप x की वैल्यू बताओ अगर इनका एवरेज है 20। सबसे पहले क्या करेंगे हम? 17 और 20 का डिफरेंस यहां लिखेंगे, x और 20 का डिफरेंस यहां लिखेंगे, 21 और 20 का डिफरेंस यहां लिखेंगे, और x+2 - 20 का डिफरेंस यहां लिखेंगे। चेक करिए सारी चीजें ठीक है। जब आपसे मैं कुल डिफरेंस निकालने के लिए कहूंगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल जोड़ेंगे। तो -30 -20 -18, -3 और -20 क्या हुआ? -23। -23 और +1 कर देंगे तो -22 हो जाएगा। -22 और -18 कितना हो गया? -40। x 2x। क्या कुल डेविएशन 0 होना चाहिए? अगर विचलन हमने एक्चुअल रेशियो से लिया है, अगर हमने ये विचलन एक्चुअल रेशियो से लिया है तो कुल डेविएशन 0 होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू क्या हुई? 40। x की वैल्यू क्या हुआ? 20। तो x+2 की वैल्यू क्या होगी? 22। दोनों संख्याएं निकल आई। फिलहाल मैंने x की वैल्यू पूछी। चेक कर रही है सवाल को। क्या आपको ये बात मेरी पूरी तरह से समझ में आ रही है मेरे भाई, मेरे मुन्ना, मेरे साथी? हाँ या ना? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलें। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 7 संख्याएं हैं, मेरे पास 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज अंक है 35। मेरे पास 7 अंक हैं जिनका एवरेज है 35, और मेरे पास 5 ऐसे अंक हैं जिनका एवरेज है 28, और मेरे पास और मेरे पास 3 ऐसे अंक हैं, मेरे पास 3 ऐसे अंक हैं जिनका एवरेज है 40। मेरे पास 7 अंक हैं, मैं कहूं कि 7 अंकों का एवरेज है 35, 5 अंकों का एवरेज है 28, 3 अंकों का एवरेज है 40। तो 7, 5, 12, 3, इन 15 अंकों का एवरेज क्या होगा? इन 15 अंकों का एवरेज क्या होगा? आप कहेंगे 35 एवरेज है 7 अंकों का, तो अंकों का कुल सम क्या हुआ? भाई देखो, एवरेज बराबर सम अपान क्वांटिटी। एवरेज बराबर सम अपान क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम होगा। यानी अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है तो योग बराबर क्या होगा? संख्याओं का कुल योग बराबर क्या होगा? एवरेज गुणे क्वांटिटी। इसी तरीके से दूसरी संख्या में संख्याओं का योग क्या होगा? तीसरी संख्या में संख्याओं का योग क्या होगा? आप कहेंगे करके देख लीजिए। 7 तियां 21, 7 पंचे 35, 245, 28 पंचे और 3 चौके, कुल कितना हुआ? 460 और 40, 460 और 40, 505। कितने अंकों का? 15 अंकों का। 15 अंकों का। 15 तियां 45, ना बचा 5।
55, 15 तिया 45, कितना बच गया 10, 15 छका 90। अब ये चलता रहेगा। मैं इसको क्या कर दूं 33.66, इनका एवरेज क्या आ गया 33.66। ये क्या है, ये है ट्रेडिशनल तरीका, ये है ट्रेडिशनल तरीका, काम करेगा जब कैलकुलेशन छोटा मोटा हो। बहुत बढ़िया है, आपको जानना चाहिए, साथ के साथ ट्रेडिशनल जानना चाहिए। भाई कुल संख्याओं का योग हो गया, कुल संख्याओं की संख्या हो गई, एवरेज निकल आया ना। इसी को आप 33 सही 2/3 भी लिखते हैं। ओके, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं कि आप इसको कैप्चर करिए फटाफट से, मैं इसे मिटाऊंगा क्योंकि अब हम आ जाते हैं फटाफट से अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट हमको क्या सिखाएगा, वो कॉन्सेप्ट हमको सिखाएगा कि हमने मान लिया इन सभी संख्याओं का एवरेज है 30। हमने क्या मान लिया कि इन सभी संख्याओं का एवरेज होगा, 15 संख्याओं का एवरेज होगा 30। तो इस एवरेज से इसका डेविएशन कितना है, विचलन कितना है, यानी कितना कम ज्यादा है, ये इससे कितना कम ज्यादा है, ये इससे कितना कम ज्यादा है, हाँ अथवा ना। यानी प्रत्येक एवरेज इस माने गए एवरेज से कितना कम ज्यादा है, आपने अज्यूम कर लिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ये एवरेज इससे इतना ज्यादा है। अब ये अकेला नहीं है, ये 7 है, तो कुल कितना ज्यादा होगा, ये कुल कितना होगा, ये कुल कितना होगा, हाँ अथवा ना। अब अगर मैं इनका कुल निकालूं तो 35 और 30, 65 माइनस 10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर 55। यानी 55 का डेविएशन आ गया, 55 का विचलन आ गया, 55 का कुल अंतर आ गया। मगर कितने नंबर पर, याद रखिए कि आप क्या करते थे, बार बार यहां क्या करते थे, जो अंतर आता था, जो अंतर आता था उसे क्या करते थे आप, जितनी संख्याएं होती थी उससे डिवाइड करते थे। ठीक उसी तरीके से यहां भी जो अंतर आया है उसका क्या करेंगे, यहां जो अंतर आया है उसका क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करेंगे। और आपने देखा कि हमने 55 को काटा था तो 15 तिया 45, 15 तिया 45 आएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा 6 7, यानी 2/3, यानी 3 सही 2/3, -3 सही 2/3। 55/15 बराबर क्या होगा, 3 सही 2/3। 55 सही 2/3। क्या लिखा, 55/15 को क्या लिखना है, 3 सही 2/3, और ये माइनस है तो माइनस लगा देना। यानी जो हमने एवरेज माना था, जो हमने एवरेज माना था, कम ज्यादा हो गया, प्लस आएगा भाई मेरे, ध्यान दीजिए, तो ये प्लस आएगा, तो यानी इतना एवरेज हमको बढ़ा देना है। 30 प्लस 3 सही 2/3, यानी 33 सही 2/3। आपको याद होगा पिछले बार यही आया था, मगर करने का अप्रोच अलग है। जो अप्रोच आपको शानदार लगे उसे पकड़ लीजिए, मगर याद रखिएगा कि आप जो ट्रेडिशनल पे जाना तो चाहेंगे, सरल हमेशा होता है, वह थोड़ा लगता है सरल, मगर आपने इसे एक बार इसकी आदत बना ली तो ये बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत चुटकियों में हल करवा देगा। क्योंकि ट्रेडिशनल आपका कब साथ छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और दूसरी चीज, ट्रेडिशनल को हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है, तो इससे सक्सेस तो मिलना संभव ही नहीं। आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि मैंने सवाल लगा लिया, मगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर आप ट्रेडिशनल पकड़ के बैठते हैं तो। ट्रेडिशनल सभी जान रहे हैं, यानी उतना ही समय कम ज्यादा लेकर सारे बच्चे उस सवाल को कर देंगे, तो आपका सिलेक्शन कहां बनेगा।
सिलेक्शन तो तब बनेगा जब कम समय में ज्यादा सवाल करेंगे। मैं इत्मीनान से बता रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि इतने इत्मीनान से सवाल लगेगा। मैं आपको समझाने के क्रम में चल रहा हूं, इसलिए इत्मीनान से लगा रहा हूं। मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं, उसके बाद मैं आपको सारे पेपर लाकर यहां पर लाइव आपके साथ आऊंगा और सारे पेपर को नियत समय में 12 मिनट और 15 मिनट में आपके साथ टैकल करके देखें। ठीक है, एग्जाम आने दीजिए, हम सारी चीजों को देखेंगे। अब इसी सवाल में मैं अगर एक क्रम जोड़ दूं, अभी मैंने ये सवाल लिया ही था, एक और सवाल लीजिए इस पे कि मेरे पास 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 30 है, मेरे पास 12 संख्याएं हैं जिनका औसत 40 है, मेरे पास 5 संख्याएं हैं जिनका औसत है मान लो 37, और मैंने कहा कि आप इनका एवरेज बताइए, आप इनका एवरेज बताइए, आप इनका एवरेज बताइए, ऐसा मैंने कहा। तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेडिशनल जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। मगर यदि आप मानना चाहते हैं तो फटाक से उस संख्या को मानिए जिस संख्या से कैलकुलेशन कम हो। तो हमने 37 को मान लिया, तो जब हम 37 से 37 का डेविएशन निकालने जाएंगे तो यहां क्या आएगा, 0। तो कुल डेविएशन क्या आएगा, एक संख्या पे 0, तो कुल संख्या पे कितना आएगा, 0। अगर हम देखेंगे कि यहां पर डेविएशन क्या आएगा, यहां पर डेविएशन क्या आएगा, आप कहेंगे सर 3 का डेविएशन आएगा, तो 12 संख्या पे डेविएशन कितना आएगा, सर 36 का आएगा। मैं कहूंगा यहां डेविएशन कितना आएगा, आप कहेंगे -7 का आएगा, तो 10 संख्याओं पर कितना आएगा, -70 का डेविएशन आएगा। हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना, फटाफट से इस चीज को चेक करिए। तो कुल डेविएशन कितना हुआ, कुल डेविएशन कितना हुआ, -70 + 36 और 0, कुल डेविएशन कितना हुआ, -70 + 30 40 हुआ, और 6 और निकाल दिए, कितना हो गया, -34। कितने संख्याओं पर, 10 12 22 और 5 27 संख्याओं पर 34 का डेविएशन है। यानी मुझे अपना एवरेज कितना कम करना होगा, 34/27 कम करना होगा। बहुत आसानी से आप इसको कम करके अपना एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। यहां आंसर बनाइए, कमेंट में लिखिए फटाफट से अपना आंसर, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।